जब प्रभु श्री राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए महल को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माता सीता भी वनवास के लिए उनके साथ चल दिए। जब श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके वन गमन से पहले कई तैयारियां की गईं। पौराणिक कहानियों के अनुसार वन गमन से पहले एक हवन किया गया जिसमें उन्हें राजकाज की जिम्मेदारियों से मुक्त रखते हुए एक साधारण वनवासी का जीवन जीने के लिए प्रण दिलवाया गया। हवन के बाद तीनों से कीमती वस्त्र, गहने, मुकुट आदि कीमती चीजें महल में ही छोड़ने के लिए कहा गया। जब श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता वन जा रहे थे तो पहले तीनों से कीमती चीज़ों को दान स्वरूप प्रजा के बीच बांट दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने हिस्से का अन्न भी गरीबों में बांट दिया, क्योंकि एक साधारण वनवासी की तरह तीनों को महल से कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता जी महल से अपनी प्रिय वस्तु तक नहीं ले जा सकते थे। वनवास शुरू होने से पहले श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता जी ऋषि अत्रि के आश्रम गए। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया ने तीनों का खूब आदर सत्कार किया। जब ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया को पता चला कि श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए जा रहे हैं तो माता अनुसुईया ने सीता माता को एक दिव्य साड़ी दी थी। इस साड़ी का रंग पीला था। माता अनुसुईया ने जो साड़ी माता सीता को दी थी उनमें सबसे खास बात ये थी कि वो दिव्य, कभी मैली नहीं होती थी, न कभी फटती थी। ये साड़ी हमेशा चमकदार बनी रहती थी। यही कारण था कि माता सीता ने वनवास के 14 वर्षों तक यही साड़ी पहनी थी। 14 वर्षों तक वो साड़ी बिल्कुल नई जैसी बनी रही।